नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोले। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहर सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर अब जुट चुके हैं। आज से आपका पसंदीदा चैनल IBC 24 शहर संग्राम की शुरुआत करने जा रहा, और इस दौरान हम आपको बताएंगे शहर सरकार बनाने के लिए किस तरह चल रही जोड़ तोड़ की राजनीति और कौन कौन होंगे दावेदार, क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 29 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी और 31 जनवरी की शाम तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट भी फाइनल जारी कर दी जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 में से 10 नगर निगम में महापौर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिन नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, चिरमिरी, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर और रायगढ़ शामिल है। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है, और शहर संग्राम हमारे इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको यह बताएंगे कि किन निगमों में कौन कौन से दावेदार सामने आ रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के किस तरह की इस चुनाव को लेकर तैयारियां, कौन कौन से मुद्दे होंगे, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 29 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 31 जनवरी की शाम तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। इससे पहले सबकी नजर प्रत्याशियों पर टिकी है। चले तो शहर संग्राम को लेकर किस तरह की तस्वीरें हैं, राजनीतिक पार्टियों के किस तरह की तैयारियां, कौन कौन से मुद्दे हैं, प्रत्याशियों में किस तरह से हलचल बढ़ी है, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिलासपुर से विशाल झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जगदलपुर से नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, धमतरी से देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं कोरबा से धीरज दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बिलासपुर में किस तरह की सरगर्मी अब तेज हुई है, कौन कौन से दावेदार हैं, किनके नामों पर यहां पर चर्चाएं हो रही है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार यह चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित तौर पर बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में भी अब पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। बिलासपुर में बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ प्रमोद नायक का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जा रहा है दावेदार के रूप में, और हमारी बात भी हुई है तो साफ तौर पे उनका कहना है कि हो सकता है संभावित प्रत्याशी के रूप में वो सामने आए। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो मेयर रह चुके हैं रामशरण यादव, उनकी भी स्वाभाविक दावेदारी है। इस बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में रामदेव कुमावत का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा सोमनाथ यादव का नाम लिया जा रहा है। जो अशोक विधानी, उनकी पत्नी पूजा विधानी की नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है बिलासपुर शहर में। मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में अलग अलग 70 वार्डों में अलग अलग तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन वही बुनियादी मुद्दा जो हर निगम चुनाव में, हर निकाय चुनाव में सामने आता है, वही आता है नाली, पानी, बिजली, इन तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव लड़े जाएंगे, और तमाम जो पार्षद है वो सामने आएंगे। और आने वाले दिनों में जब जी चले विशाल, तो आने वाले दिनों में तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गया। अब हमारे साथ बने रहेगा, रुक करेंगे जगदलपुर का नरेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए। नरेश, तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजर टिकी है प्रत्याशियों पर। यहां दावेदारों की कितनी लंबी सूची है, कौन कौन से मुद्दे हैं यहां? देखिए, बहुत लंबी सूची है दावेदारों की, और क्योंकि जगदलपुर नगर पालिक निगम जगदलपुर में सामान्य इकलौती सामान्य क्षेत्र होता है ये पूरा, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे जो न केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बल्कि अदर भी बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी करने जा रहे हैं। पर प्रमुख रूप से हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के का ही कब्जा नगर निगम में रहा है।
तो इस लिहाज से इन दोनों ही पार्टियों में तैयारी है। आज इस वक्त कांग्रेस में बैठक भी चल रही है जहां दावेदार के नाम पर चर्चा होनी है, संभाग स्तरीय ये बैठक है। तो इस बैठक में भी कुछ नाम और तय होंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कई चर्चित चेहरे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ही महापौर रही सफीरा साहू वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई थी। तो उनकी भी एक दावेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज चेहरे हैं। संजय पांडे हैं, विद्याशरण तिवारी हैं, नरसिंह राव हैं, सुरेश गुप्ता हैं, रामाश्रय सिंह हैं, और ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसमें सब किसी कोई भी जो उम्मीदवार है वो किसी से कम नहीं है। किसी की संघ में अच्छी पकड़ है तो कोई संगठन से एक बड़ा चेहरा रहा है, किसी का अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से कई चेहरों के नाम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, क्योंकि एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पड़ा था, उनके पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो दावेदारों के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो दावेदारों में कई पुराने चेहरे भी हैं, जिसमें उमा शंकर शुक्ला जैसे चेहरों का नाम है। इसके अलावा मलकीत सिंह गैदू हैं जो कि इस वक्त सचिव भी हैं और संगठन और का काम भी देखते हैं, और दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे कई चेहरे कांग्रेस में भी हैं। राजीव शर्मा हैं, जतिन जायसवाल हैं। जतिन जायसवाल महापौर रह चुके हैं और एक तरह से एक संतुलित छवि की उनकी पहचान है। टी.एस. सिंहदेव के भी वे करीबी माने जाते हैं, और सत्ता के दौरान भूपेश बघेल से भी उनकी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रही थी। तो ये ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया था। बिल्कुल उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि इस चुनाव में भी कोई संघ या संगठन या अन्य जो सहयोगी संगठन है उनमें से किसी चेहरे का नाम उभर कर भी सामने आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रत्याशियों की सूची जो है वो काफी लंबी है। देखना होगा कि किस नाम पर अंतिम मुहर लगती है। आप बने रहेगा हमारे साथ में। धमतरी का रुख करेंगे, देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, सबकी नजर निश्चित रूप से अब प्रत्याशियों पर है। यहां किस तरह से पार्टी की कोशिश होगी, क्या मापदंड अपनाए जाएंगे प्रत्याशी चयन को लेकर? जी बता दूं श्रवण, धमतरी की बात करें तो दोनों ही पार्टी में लंबी फहरिस्त है। लगातार जो दावेदारी करने वाले जो नेता हैं वो अपने चहते जो बड़े नेताओं के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। कल की बात करें तो कल कांग्रेस जो पर्यवेक्षक है विनोद सेवन चंद्राकर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं और 40 पार्ट के जो पार्षदों को लेकर के 1-to-1 चर्चा की है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके भी जो बड़े नेताओं का दौर जो है धमतरी में आना शुरू हो चुका है। लगातार एक दूसरे मिल रहे हैं। बात करें दावेदारी की तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रबल दावेदार जो है उभर कर आए हैं नरेंद्र अरोड़ा, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। पिछली बार के जो नगर निगम में थे तो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उसके बाद उससे बात करें राजेंद्र शर्मा जो पूर्व सभापति हैं, वो उनको भी दावेदारी आई है सामने। और तीसरी बात बता रहा हूँ, सबसे पहले धमतरी के जो नगर निगम जब बनी तो सबसे पहले जो मेयर रही है अर्चना चौबे, उनका भी दावेदारी सामने निकल आई है। उसके बाद निर्मल पड़ेरिया जो जिला अध्यक्ष थे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम भी सबसे प्रमुख रूप से सामने निकल के आई है। वही बात करें कांग्रेस में प्रबल जो दावेदारी है अनुराग मसीह जो कांग्रेस पार्टी से जो निगम में सभापति थे, उनका नाम सबसे प्रमुख रूप से आ रहा है। और उसके बाद विजय देवांगा जो पूर्व में मेयर रहे हैं, उनका भी नाम निखर के सामने आया है। और बात करें कि राजेश ठाकुर ये भी पार्षद थे, रूपेश राजपूत 2 बार के पार्षद थे, इनका भी नाम सामने आया है। बता दूं राजा देवांगन जो NSUI के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी सामने निकल आया है। सभी दावेदारी पेश किए हैं। और अभी बता दूं कि धमतरी में चहलकदमी बढ़ चुकी है जब से नाम है। आज नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए सबसे पहले जो अनुराग मसीह है उन्होंने पहला फॉर्म किया है। वो बता दूं धमतरी नगर निगम सामने खड़े हैं। लगातार नेताओं की चहलकदमी है, नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम नाम है, काफी लंबी यहाँ भी सूची है। देखना होगा कि अंतिम मोहर किस पर लगते हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा। कोरबा का रुख करेंगे, धीरज दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ पर दोनों पार्टियों की, प्रमुख पार्टियों की हम बात करें तो किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी है, दावेदारों में किस तरह से होड़ मची हुई है यहाँ? आरक्षण प्रक्रिया से पहले तक ये माना जा रहा था कोरबा जो नगर सीट है वो सामान्य पुरुषों की, पुरुष दावेदारों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन आरक्षण ने चौंकाने वाली स्थिति सामने आई और सामान्य महिला को यहाँ पे सीट आरक्षित किया है। ये तीसरी बार होगा जहाँ महिला महापौर यहाँ बैठी। 2014 में भी सामान्य महिला का सीट था और वहाँ पे कांग्रेस ने रेणु अग्रवाल जीत के सामने आई थी।
तो इस बार जो है महिला दावेदारों की संख्या काफी कम है। जो कांग्रेस की बात करें तो पूर्व महापौर जो रेणु अग्रवाल है, उनका नाम प्रमुख तौर पर सामने आया। हालांकि अभी तक उनके परिवार के दोस्त ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा करके, लेकिन ऐसा माना जाए कि अंत समय में उनके नाम की घोषणा हो सकती है। साथ में देखिए प्रबल दावेदार कांग्रेस की है, उषा तिवारी जो है वो एक प्रबल दावेदार है। वही भाजपा से जो है ऋतु चौरसिया साल 2019 चुनाव महापौर प्रत्याशी रही है, वो एक दावेदार के रूप में है। वह आरती विकास अग्रवाल जो है प्रबल दावेदार के सामने आई है। क्योंकि कोरबा नगर निगम की जो वोटरों की संख्या 2,67,103 वोटरों की संख्या है और 67 वार्ड में ये विभाजित होते हैं, तो इतने कम समय जो निर्वाचन समय दिया है निर्वाचन का, वो काफी कम समय है। तो इतने कम समय में इतने वोटरों को साधना आसान है। तो जो पहले से ही जो लोगों संपर्क में है और जनसंपर्क कर रहे हैं, मेरे अनुमान ये है कि पार्टी उन पर ही भरोसा लगेगा और उन्हीं को टिकट मिल सकता है। तो इन्हीं दावेदारों में से किसी नाम पर सहमति बनेगी और कोरबा नगर को तीसरा महिला महापौर के रूप में मिलेगा। अब तक कोरबा नगर की बात करें तो यहाँ पे 3 बार भाजपा ने लगातार यहाँ पे कब्जा किया है और 2 बार यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा है। साल 2019 में कांग्रेस की संख्या पार्षदों की संख्या कम होने के बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ पर महापौर बनाने में अपनी सफलता पाई थी। तो देखना ये होगा श्रवण की यहाँ पे कांग्रेस अपने हैट्रिक पूरा करती है यहाँ पे, या फिर भाजपा वापस से सेंध मारती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि कोरबा में विधानसभा जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा लीड पाई थी। तो कोरबा नगर निगम को भाजपा गढ़ माना जाता है। तो भाजपा इस सीट को सुरक्षित रख पाती है या फिर कांग्रेस के खाते में वापस ये सीट चली जाएगी। चलिए, तो यही देखना होगा। धीरज यहाँ पर अब हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं बिलासपुर का विशाल जहां हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, आपसे समझना चाहेंगे कांग्रेस के किस तरह की रणनीति होगी प्रत्याशी चयन को लेकर, चेहरे को लेकर। दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो लगातार चेहरों को लेकर बीजेपी चौंकाते आ रही, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह का खेल यहां पर हो सकता है बीजेपी की ओर से? निश्चित तौर पे बीजेपी की जो पुराने चुनावों की पैटर्न की बात करें, खास करके लोकसभा चुनाव में बात करें, विधानसभा चुनाव में भी, तो उसमें चौंकाने वाली स्थिति ज़रूर बनती है और कई बार नए चेहरे सामने आ जाते हैं। कई दावेदार जो दावा करते रहते हैं वो दावेदार हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं और नए चेहरे सामने आ जाते हैं। भाजपा की ये रणनीति रहती है, अक्सर ये रणनीति रहती है कि भाजपा उन चेहरों को सामने लाती है जो चेहरा टेस्टेड नहीं रहता है। इस वजह से जनता के बीच में वो नई उम्मीद के साथ वो चेहरा सामने आता है और इसका सकारात्मक परिणाम भी कई बार देखने को मिला है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रमुख रूप से जो चेहरे सामने रहते हैं प्रायः उन्हीं पर मुहर लगा दी जाती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो व्यक्ति क्रेडिबल है, जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, उस व्यक्ति पर वो व्यक्ति ही होगा हमारा चेहरा। इसके अलावा उनके अनुभव को भी देखा जाएगा, उनके ज्ञान को भी देखा जाएगा, उनके अध्ययन को भी देखा जाएगा। तमाम चीज़ें जो बारीकी से वो समझते हैं समाज को, परिवेश को, और ख़ास करके जो जातिगत समीकरण जैसी चीज़ें आती है उस चीज़ों को भी वो साध सके। तो 2 चीज़ें सामने आ सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं चेहरों में से जो चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी के जो महापौर हैं रामशरण यादव जो अभी रह चुके हैं, इसके अलावा जो प्रमोद नायक जिनका नाम बहुत प्रमुखता से उछाला जा रहा है, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो इन 2 चेहरों में से या कोई और चेहरा तीसरा आ सकता है। लक्ष्मी साहू का नाम आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाएगा, लेकिन इन दोनों पार्टियों की कुछ रणनीति अलग हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये देखना यहाँ पर होगा। आप हमारे साथ बने रहेगा। विशाल, रुक कर लेते हैं एक बार फिर से जगदलपुर का नरेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, देखिए दोनों ही पार्टियों की पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा नगर निगमों में उनका कब्जा हो। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रत्याशी चयन। अब किस तरह की रणनीति दोनों प्रत्याशी, जो दोनों पार्टियां वो प्रत्याशी चयन को लेकर यहाँ पर अपना सकते हैं? देखिए, दोनों ही अपने स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को पिछली बार लोकसभा चुनाव में झटका लगा था और उसके एक पार्षद सहित महापौर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए थे। तो 2014 देखें और 19 में देखें तो दोनों बार महापौर कांग्रेस का जीतता रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि 2019 में तो सरकार ने नियम बदल दिया था और वार्ड पार्षद ज़्यादा कांग्रेस के चुनकर आए थे, पर 2014 में जो फेस है, चेहरा है, उसका बड़ा रोल था। और अगर जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र का देखें तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स रहे हैं पुराने, वो यही बताते हैं कि जो शहर में दोनों ही दलों में जो चेहरा होता है उसका खासा महत्व है। उसका व्यक्तिगत जो जनसंपर्क है, उसकी जो छवि है, उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है पार्टी और संगठन से हटकर। क्योंकि इस बार भी डायरेक्ट इलेक्ट होना है, इस वजह से इसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि गैर विवादित ऐसे चेहरे का चुनाव किया जाए जो महापौर पद की सीट
सुनिश्चित कर सके दोनों ही दलों में। और इसी लिहाज से जो संगठन है वो विवादों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी रायशुमारी करवा रही है और ये माना जा रहा है कि उसके बाद लगभग 2-3 नाम का पैनल तय हो चुका है और उनमें से ही कोई एक नाम फाइनल 1-2 दिन के अंदर किया जा सकता है। कांग्रेस ने भी यही किया है कि निचले स्तर पर भी जहां भी बहुत ज़्यादा विवाद ना हो वहां पर से सिर्फ एक नाम जिला स्तर से मंगाया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 23 नगरीय निकाय हैं, इनमें अगर सुकमा की एक छोड़ दें तो नगर पंचायत, तो बाकी जगह पर इलेक्शन होने हैं। तो इन सभी जगहों से एक नाम का पैनल मंगाया जा रहा है जिससे आंतरिक विरोध को कम किया जा सके और प्रत्याशी का चयन किया जा सके। लेकिन अगर रणनीति की बात करेंगे तो दोनों ही दलों की प्रमुख रणनीति यही है कि मुद्दों के अलावा, शहरी क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनके अलावा एक अविवादित चेहरे का चुनाव किया जा सके जिससे कि चुनाव में जो बेहतर परिणाम है वो हासिल किया जा सके। क्योंकि जगदलपुर नगर निगम सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए इस बार दावेदारों की संख्या ज़्यादा होगी और उनमें मान मुनव्वल की भी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ जो प्रत्याशी है वो उसका इतना वजनदार होना भी आवश्यक होगा जो कि वो बाकी लोगों को कांटे की टक्कर दे सके। तो जगदलपुर में इस बार ये जो घमासान है काफ़ी रोचक रोमांचक होने जा रहा है। चलिए, तो जगदलपुर में इस बार ये जो नगर निगम का चुनाव है काफी रोचक होने वाला है और अलग अलग शहरों में किस तरह की तस्वीरें हैं, कितने दावेदार हैं, ये लगातार जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम चुनाव को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। दावेदार लगातार सामने आ रहे हैं, हर शहरों में प्रत्याशियों की एक लंबी सूची नजर आ रही है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में जो चेहरे हैं, जो तस्वीरें हैं, वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगेंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की यह पूरी कोशिश होगी कि जिताओ जो प्रत्याशी है उसको मैदान में उतारा जाए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस दावेदार की बात करें तो लगातार यहां पर भी कई जो दावेदार हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 1995 में पहली बार पार्षद चुने गए। 2000 से 2005 के बीच पहली बार ये पार्षद रहे। रामशरण यादव 2018 से 2024 तक दूसरी बार पार्षद बने। 3 बार बिलासपुर विपणन संघ के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। पीसीसी के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। तो रामशरण यादव एक दावेदारों में प्रमुख चेहरा इनको माने जा रहा है। चले, तो लगातार शहर संग्राम के जरिए हर एक निगम की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं, प्रत्याशियों को लेकर किस तरह से घमासान है। इस बुलेटिन के जरिए लगातार हर दिन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।